देखो बच्चों, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, दो टाइप के जो कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। रेजिस्टेंस के दो अलग अलग टाइप के कनेक्शन होंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा बच्चों? सीरीज कनेक्शन में इस तरह से दो या तो दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में होंगे। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और इसको हमने कोई बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया है। यहां से E वोल्ट की बैटरी है, करंट I जा रहा है, करंट I R1 में से पास होगा, R2 में से भी पास होगा, R3 में से भी पास होगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस हम सीरीज कनेक्शन में है, इस तरह से बोलेंगे। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही वायर में तीनों रेजिस्टेंस है, ये सीरीज कनेक्शन हम बोलेंगे। और पैरेलल कनेक्शन की बात होती है तो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस में लूंगा इस तरह से, और यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस होगा, और ये होगी बैटरी। E वोल्ट की बैटरी, करंट I, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, ये I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे I3 करंट। ये मेन करंट जो I आ रहा था वो I1, I2, I3 में डिवाइड होगा। ये है पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों की मैंने फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, पांच एन रेजिस्टेंस तक आप उसको सीरीज में रख सकते हो। इस तरह से ही एन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल भी रख सकते हो। मैंने दोनों साइड तीन तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। देख लो बच्चों, दोनों साइड सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन में दोनों साइड थ्री थ्री रेजिस्टेंस लिए हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस होता क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और पैरेलल कनेक्शन में भी पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, दोनों साइड। फर्स्ट पॉइंट रहेगा दोनों साइड। फिर सेकंड पॉइंट में हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, दोनों साइड फर्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं। लिखो बच्चों, दोनों साइड फर्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में। बहुत ही इजी है ये फर्स्ट पॉइंट। आपको सिर्फ सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन, पैरेलल कनेक्शन की डेफिनेशन, बस वही लिखनी है। लिखो सीरीज कनेक्शन में, लिखो बच्चों, पहला पॉइंट लिखो सीरीज कनेक्शन में। मोर देन वन रजिस्टर, मोर देन वन रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, ये होगा 2 ओम का, ये 5 ओम का, ये 9 ओम का। एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे और अलग अलग वैल्यू के हो सकते हैं। मोर देन वन रजिस्टर, यहां पे लिखना मोर देन वन रजिस्टर, और सॉरी मोर देन वन रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, more than one register of different values is connected between, is connected between two points,
is connected between 2 points in such a way that electric current remains same. That electric current remains same in all resistors. This is known as series connection. फिर से मैं बोल रहा हूं, more than one resistors of different values is connected between 2 points. मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये सभी रेजिस्टेंस कोई 2 पॉइंट के बीच में इस तरह से ज्वाइन किए जैसे जो करंट I आ रहा है वही करंट इसमें भी जाए, वही करंट इसमें भी जाए और वही करंट R3 में भी जाए. सभी में I करंट R1 में भी जाए, I करंट R2 में भी जाए, I करंट R3 में भी जाए. Connected between 2 points in such a way that electric current remains same in all resistors. This is known as series connection. सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस इस तरह से ज्वाइन किए जाएंगे जैसे एक ही करंट सभी के अंदर जाए. समझ में आ रहा है? एक ही करंट R1 R2 R3 सभी के अंदर जाए. इस तरह से अगर हम कोई ड्रॉ करेंगे या तो ज्वाइन करेंगे उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे. चलो अब पैरेलल कनेक्शन में मैं लिखा रहा हूं. यहां पे लिखना है फर्स्ट, मोर देन वन रजिस्टर. यहां पे 3 है, 1 2 3. मोर देन वन रजिस्टर of different values. यहां पे लिखना बच्चों, more than one resistor of different values in connected between two different points. ये A, ये B. लिखो, फिर से लिखो बच्चों. यहां पे मैं लिखा रहा हूं आपको, मोर देन वन रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, are connected between 2 points in such a way that potential difference remains same. Across all resistors. The potential difference remains same across all resistors. This is known as parallel connection.
फिर से एक बार रीड कर देता हूं बच्चों, पैरेलल कनेक्शन का फिर से रीड कर देता हूं। मोर देन वन रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, more than one register of different values in are connected between 2 points, are connected between 2 points in such a way that potential difference remains same across all registers. This is known as parallel connection. इसका मीनिंग बच्चों, यहां पे मान लो V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, करंट I निकला, तो मैंने आपको बताया था करंट I, यहां से मान लो चार्ज निकले, जो भी चार्ज निकले, फ्लो ऑफ चार्ज, वो सभी चार्ज के पास इतना पोटेंशियल तो है ही। तो बच्चों यहां पे जो भी करंट निकलेगा उसमें से मान लो थोड़ा करंट यहां पे गया, लेकिन जितना भी करंट यहां पे जाएगा उसके पास पोटेंशियल तो V ही होगा, तो यहां पे पोटेंशियल V आएगा, R1 को मिलेगा पोटेंशियल V। फिर यहां पे थोड़ा करंट यहां पे गया, जितना भी करंट यहां पे गया, लेकिन वो करंट के पास पोटेंशियल तो V ही होगा, और यहां पे I3 करंट गया तो उसके यहां भी R3 को पोटेंशियल तो V ही मिलेगा। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होते हैं वो करंट अलग अलग होते हैं, I1, I2, I1, I2 और I3, I1, I2, I3 करंट अलग अलग होंगे, लेकिन सभी के अंदर सेम पोटेंशियल जाएंगे। उसी तरह से यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे करंट जो होगा वो I का I, सभी में से सेम करंट पास होगा, I, एक ही वायर है इसलिए करंट सेम पास होगा, एक ही वायर है बच्चों इसलिए करंट सेम पास होगा। याद रखना, वायर एक ही है, देखो बच्चों यहां पे आपको वायर एक ही देखने को मिल रहा है, तो करंट सेम पास होगा, I, लेकिन सभी रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग पोटेंशियल होगा। मान लो यहां पे V पोटेंशियल है, ये बैटरी का V पोटेंशियल है, तो बच्चों मान लो ये 30 वोल्ट, तो ये V पोटेंशियल जो बैटरी का है वो इसके अंदर, ये R1 के अंदर V1 जितना लॉस हो जाएगा। मान लो 30 में से 8 वोल्ट यहां पे लॉस हो गया, फिर R2 के अंदर यहां पे V2 वोल्ट लॉस हो गया, मान लो यहां पे 12 वोल्ट लॉस हो गया, फिर R3 के अंदर V3 वोल्ट मींस 10 वोल्ट लॉस हो जाएगा। तो बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू आप लिखोगे V, यहां का लॉस होने वाला वोल्टेज प्लस यहां का लॉस होने वाला वोल्टेज प्लस यहां का लॉस होने वाला वोल्टेज, तो यहां पे तीनों का टोटल वो 30 जितना ही होगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, मान लो 8 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, तो आपको मिल जाएगा आंसर 30। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, सीरीज कनेक्शन में सभी के अंदर करंट सेम जाता है, वोल्टेज अलग अलग होंगे, सभी के अंदर करंट सेम जाता है, वोल्टेज अलग अलग होंगे। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग जाता है, वोल्टेज सेम होते हैं। यहां पे क्या होगा, करंट अलग अलग जाएंगे, वोल्टेज सभी के सेम होंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो करंट I की बात, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। यहां पे तीनों करंट का टोटल मेन करंट I जितना होगा,
यहाँ पे तीनों वोल्टेज का टोटल मेन बैटरी के जो वोल्टेज है उतना होगा। तो बच्चों ये दोनों में आप देखो क्या सेम है क्या अलग अलग है। यहाँ पे करंट आई सेम सभी के लिए, वोल्टेज अलग अलग। यहाँ पे वोल्टेज सेम, सभी में करंट अलग अलग। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो मुझे एक बात बताओ, ओम ने क्या बताया था, वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर। आई तो सभी में सेम है तो आई ही लिखूंगा, R1 अलग है, आई R1, यहाँ पे आई R2, यहाँ पे आई R3। इस तरह से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा देख लो, आई R1, आई R2, आई R3। वोल्टेज की वैल्यू लिखी है बच्चों, मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो वोल्टेज की वैल्यू लिखी है। वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू आई R1, V1 इक्वल्स टू आई R1 प्लस V2 इक्वल्स टू आई R2 प्लस V3 इक्वल्स टू आई R3। फिर ये जो V है, ये V क्या बताएगा, ये V आपको बताएगा I और ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएगा। तो बच्चों यहां I कट हो जाएगा, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। तो ये तो इक्वेशन मिल गया हमें सीरीज कनेक्शन का। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था, जब सीरीज कनेक्शन होता है तब सभी का डायरेक्ट टोटल करते हो आप डायरेक्ट टोटल कर देते हो R1 R2 R3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। और अगर n रेजिस्टेंस हुए, n रेजिस्टर्स, फॉर n रेजिस्टर्स, तो n रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। For n resistors R1 plus R2 plus R3 up to Rn। ये n रेजिस्टर्स की बात हुई। आपको क्या करना है, बस टोटल ही तो करना है, सीरीज में सभी का टोटल करना है। और पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन में बच्चों ये हमने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। तो I की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, I3 की जगह पे V अपॉन R3। तो आप सोचोगे V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभी में V वोल्टेज है, इक्वल वोल्टेज, जितने बैटरी के उतने ही तीनों में इक्वल। तो V1 V2 V3 नहीं लिखूंगा, V लिखूंगा। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इक्वल्स टू मेन करंट I। तो बैटरी का वोल्टेज अपॉन ये तीनों का इक्विवेलेंट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे V कट हो जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से आपको मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इस तरह से मिलेगा। ये है बच्चों यहां पे जो आपने देखा, यहां पे जो आपने देखा वो है पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला।
पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, लेकिन ये 3 रेजिस्टेंस के लिए है, ओनली 3 रेजिस्टेंस। अगर n रेजिस्टर्स होते तो आप क्या करते, यही इक्वेशन को आप आगे लिखते n तक, आप यही इक्वेशन को आगे लिखते n तक। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, अगर n रजिस्टर होते तो यहाँ पे क्या करते हम, फॉर n रजिस्टर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर n रजिस्टर्स, फॉर n रजिस्टर्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे 1/Rn तक। ये हो गया हमारा मेन यहां पे डिफरेंस। पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिगर ड्रॉ कर देनी है। यहां पे R1 का, ये R इक्विवेलेंट का, यहां भी R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख देना है। यहां पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें डिराइव कर देना है इस तरह से। और बाद में थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हुआ फिगर, यहां पे सेकंड पॉइंट हुआ फिगर और इक्वेशन डिराइव किया। सेकंड पॉइंट में फिगर ड्रॉ की, इक्वेशन डिराइव किया। थर्ड पॉइंट में लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में लिखो जल्दी। इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा, यहां पे जो दिख रहा है वही मैं लिखाने वाला हूं, अब कुछ नया नहीं होगा। लिखो दोनों साइड थर्ड पॉइंट, यहां भी लिखो थर्ड पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तीसरा पॉइंट लिखो। इन दिस कनेक्शन, यहां लिखो तीसरा पॉइंट, सीरीज के नीचे तीसरा पॉइंट। इन दिस कनेक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इन दिस कनेक्शन the value of equivalent resistor is larger than largest resistance in the circuit। फिर से बोल रहा हूं, जल्दी लिखो। in this connection, सीरीज के नीचे लिखना थर्ड पॉइंट। in this connection the value of equivalent resistance, R equivalent, the value of equivalent resistance is larger than largest resistance in the circuit। अब इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि यहां पे अगर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हैं, यहां पे अगर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं, ये R1 6 ओम, R2 12 ओम, R3 5 ओम, तो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये तीनों में सबसे बड़ा 12 है। लेकिन जो आंसर आएगा वो सभी से बड़ा होगा। देखो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 18 प्लस 5 23। बच्चों ये 23 जो होगा ना, वो इसके अंदर, ये तीनों के अंदर जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा है। समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने आपको क्या लिखाया, आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं सभी की वैल्यू चेक करो। उसमें पहला 6 है, दूसरा 12, तीसरा 5, तो ये तीनों में सबसे बड़ा 12 है। ये सबसे बड़ा जो है 12,
वो उससे भी बड़ा, मीन्स ये तीनों में सबसे बड़ा उसका टोटल ही तो होता है, तो आर इक्विवेलेंट ये सभी से बड़ा होगा, आर इक्विवेलेंट सभी से बड़ा होगा, ये मैंने लिखाया। तो यहां आंसर 23 मिला, तो ये 23 ये सभी में बड़ा होगा, तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये तीनों का टोटल है। 23 क्या, ये तीनों का टोटल। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने पॉइंट लिखाया। अब इसके बाद यहां पे मैं लिखाऊंगा नंबर 3। नंबर 3 यहां पे लिखो, इन दिस कनेक्शन मीन्स पैरेलल कनेक्शन। नंबर 3 में लिखो, इन दिस कनेक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, in this connection the value of equivalent resistance, in this connection the value of equivalent resistance is smaller than smallest resistance in the circuit, is smaller than smallest resistance in the circuit। इसका मीनिंग, मान लो ये है 2 ओम, ये R2 जो है वो है 4 ओम, R3 जो है 6 ओम। तो बच्चों ये है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ये तीनों का इक्विवेलेंट 1/R होगा। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आप ये करो, आप ये सोल्व करो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, आप ये सोल्व करो बच्चों, तो इसका आंसर आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। आप इसको सोल्व करो, फिर लास्ट में उल्टा भी करना है। देखो यहां पे 1/2 क्या होगा, 0.5, 1/4 क्या होगा, 0.25, और 1/6 क्या होगा, 1/6 क्या होगा बताओ, 1/6, 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/6 क्या होगा, 0.16, यहां पे लिखोगे 0.16। ये तीनों का टोटल करो, वो अभी आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट। ये तीनों का टोटल करो, चलो तीनों का टोटल करो, 0.5 प्लस, तीनों का टोटल करो आप, 0.5 प्लस 0.25 0.16 क्या आया, 0.91 मिला, 0.91 क्या मिला, 0.91, यस ये मिला 0.91। अब मुझे तो 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, उल्टा। तो 1/0.91 करो, उल्टा करो, उल्टा करो, चलो 1/0.91। तो अब क्या मिलेगा सोच के बताओ, 1 डिवाइड बाय 0.91 क्या मिलेगा, 1.09। वेरी गुड, 1.09। तो आपको आर इक्विवेलेंट क्या मिला, 1.09 ओम। बच्चों आप देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है, 2, 4, 6, सबसे छोटा कौन है, 2। ये 2 से भी स्मॉल, 1.09 आया। इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट वो सबसे छोटा जो होगा तीनों में, उससे भी छोटा होगा।